नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा आर्ट एंड कल्चर की दो बुक्स को, जिसमें एक है दृष्टि की ओर से आने वाली कला एवं संस्कृति और दूसरी है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की ओर से आने वाली नितिन सिंघानिया की पुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति का। जिसमें से दृष्टि वाली जो बुक है वो सिर्फ हिंदी में ही आती है और नितिन सिंघानिया वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि वाली बुक की। इस बुक की प्राइस की बात करें तो 370 रुपीज़ है। ऑफलाइन कम में भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी कभी कभी इससे कम में मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी विषय सूची दिखाऊं तो यहाँ आपको टॉपिक्स मिलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है संस्कृति एक परिचय, उसके बाद में भारतीय संस्कृति का प्रसार अन्य देशों में, भारत की दृश्य कलाएं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प और वेशभूषा। इसके बाद में है नृत्य परंपरा, संगीत, रंगमंच कला, सिनेमा, युद्ध कला एवं खेल। उसके बाद में भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन का एक टॉपिक है, जिसमें भाषाएं और लिपियां हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, धर्म और दर्शन है। इसके बाद में पांचवा खंड है भारत में शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास का, जिसमें भारत में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बताया गया है। और अंत में कुछ टॉपिक्स हैं भारत में मेले और त्योहार, सांस्कृतिक संस्थान, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, विविध कानून, संस्कृति से संबंधित सम्मान और पुरस्कार, कैलेंडर और पंचांग। तो ये बुक कलरफुल है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सबसे पहले संस्कृति का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज काफ़ी छोटी लग रही है मुझे। हालांकि पढ़ने में यदि आपकी आई साइड एकदम ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हर चैप्टर के बाद में आपको प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी दिए गए हैं शुरुआत में, ये आप देख सकते हैं नीचे, इसके नीचे के हिस्से में। और फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। फॉन्ट साइज छोटी है इसलिए शायद मैं क्लोज से दिखा रहा हूं तो भी आपको अक्षर छोटे ही लग रहे होंगे। फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर है, इसमें भारतीय संस्कृति का प्रसार, ये आप देख सकते हैं। चित्र वगैरह अच्छे दिए गए हैं और कलरफुल बुक है। कलरफुल बुक निश्चित रूप से ब्लैक एंड व्हाइट बुक से अच्छी नजर आती है। इसकी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसमें अच्छा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैप्टर्स जो भी दिए गए हैं वो ठीक प्रकार से कवर किए गए हैं। जैसे वास्तुकला वाला मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिंधुकालीन वास्तुकला से शुरुआत होती है इसकी। नीचे आप देख पाएंगे सिंधुकालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला के बारे में दिया गया है। पहले आप सभी जानते हैं जो विशाल स्नानागार हैं और अन्य प्रकार के जो स्थल हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद में बौद्ध काल, मौर्य काल, उनकी वास्तुकलाओं के बारे में दिया गया है। स्तूप के बारे में ये देखिए, विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं, सारनाथ का हो, सांची का हो, अमरावती का हो, सभी इसमें दिए गए हैं। फिर महत्वपूर्ण मौर्यकालीन गुफाएं यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा विवरण है। मैंने इस बुक को पढ़ा, काफ़ी दिन से मैंने रिव्यू इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं पूरी तरह से बुक्स को पढ़ नहीं पा रहा था। मेरी इच्छा भी कम हो रही थी क्योंकि मैंने लगातार 3-4 महीने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी, तो इसलिए एक छोटा सा ब्रेक कह सकते हैं आप, वो मैंने लिया था। फिर यहाँ मंदिरों के बारे में दिया गया है। तो ये सारा वास्तुकला से संबंधित टॉपिक में दिया गया है। ये विभिन्न शैलियों के, द्रविड़ शैली के, नागर शैली के, सबके मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है। और फिर कुछ और टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊं। वास्तुकला का अभी बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा है। जो मैंने पेज दिखाए हैं वो तो आधे ही दिखाए हैं। उसके बाद में ये मूर्तिकला का है यहाँ पर, जिसमें फिर वही हड़प्पा से शुरुआत होती है। फिर मौर्य काल के बारे में जानकारी है। तो विवरण के बारे में बात करूं, ज़्यादा तो अब पेज पलटने से कोई फायदा नहीं है। विवरण में बताऊं कि इसमें अच्छा विवरण दे रखा है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसके लिए अच्छी बुक है ये। लेकिन सबसे अच्छी है या नहीं वो अभी हम, जो नितिन सिंघानिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, और आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मैंने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी थी और उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े जाते हैं क्योंकि वो बुक काफ़ी बड़ी है। तो ये है बुक दृष्टि IAS की ओर से आने वाली, ये है नितिन सिंघानिया की बुक। इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है कला और संस्कृति की, लेकिन मोटाई देखिए आप, नितिन सिंघानिया वाली बुक में निश्चित रूप से ज़्यादा कुछ कवर किया गया है। हालांकि 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो दृष्टि में है और नितिन सिंघानिया में नहीं है, लेकिन नितिन सिंघानिया में बहुत से टॉपिक एक्स्ट्रा और भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं अलग से बना करके। और ये बुक, इसकी प्रिंट रेट देखेंगे तो आपको 600 के आसपास मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन देखें तो 430, 50, 70 के आसपास मिल जाती है ये ऑनलाइन। ऑफलाइन मुझे पता नहीं है। तो ये मेरे पास इसका तीसरा एडिशन है और इस एडिशन में क्या क्या नए तथ्य हैं वो सब बताए गए हैं। अब मैं इसकी विषय सूची आपको दिखाता हूँ। एक तो ये कहूँगा कि ये इतिहास की सबसे सुंदर पुस्तकों में से एक है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें चित्र दिए गए हैं और जो
विवरण भी दिया गया है वो भी कलर्स का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है वो वास्तव में कोई महारथी आदमी है और इतना अच्छे तरीके से बुक को इसने डिज़ाइन किया है। मैग्रो हिल पब्लिकेशन की पुस्तकें वैसे भी पेपर क्वालिटी उनकी अच्छी आती है यदि आपको ओरिजिनल बुक मिल जाती है तो, क्योंकि कॉपीज आजकल बाजार में बहुत मिलती हैं। और मैं इन दोनों ही बुक के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा यदि आपको खरीदनी है तो। और मेरी राय में तो मैं अभी आपको बताता हूं कि नितिन सिंघानिया वाली ही बेटर रहेगी। कैसे, अभी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड संस्कृतियों के बारे में जानकारी है। उसके बाद में भारतीय चित्रकलाएं, नीचे दिया गया टॉपिक। फिर आगे देखिए हस्तशिल्प, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विधाएं, यहाँ पर ये नृत्य थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, भारतीय नाट्य कला, कठपुतली कला, सर्कस, मार्शल आर्ट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को की सूची, भारत में भाषाएं, भारत में धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भारतीय साहित्य, दर्शन की विचारधाराएं, नीचे दिया गया है, दिखाया अब दिख गया होगा शायद आपको। फिर उसके बाद में सिनेमा, प्राचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत में कैलेंडर, भारत के मेले और त्योहार, पुरस्कार और सम्मान, कानून और संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक संस्थान, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के, विदेश में भारतीय संस्कृति, विदेशी यात्रियों की नज़र से भारत, भक्ति और सूफी आंदोलन, भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, हाल के भौगोलिक संकेत, भारतीय कला और संस्कृति, ये दिया गया है। यदि दृष्टि से कंपेयर करूं तो दृष्टि में जो शिक्षा वाला टॉपिक है, भारत में शिक्षा का विकास, वो इसमें नहीं है। बाकी सभी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं और दृष्टि से ज़्यादा ही दिए गए हैं और दृष्टि से बेहतर तरीके से दिए गए हैं। अब मैं इसमें आपको यहाँ पर दिखा दूँ, प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न दे रखे हैं वहाँ पर। और फिर ये पहला चैप्टर है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और पोट्री। यहाँ से इसकी शुरुआत है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में अंतर क्या है वो बताया गया है और उसके बाद में वास्तुकला की जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हैं, हड़प्पा के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर मौर्य काल के बारे में, अशोक के स्तंभों के बारे में जानकारी दी गई है, स्तूपों के बारे में, गुफा के बारे में, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तनों के बारे में, सबके बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। ये गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर दिया गया है। ये देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है और ये कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की बहुत ही सुंदर इसका विवरण, इसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। और ये बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं हैं, इनका बहुत ही अच्छा विवरण यहाँ पर दिया गया है और इनसे हमने देखा है कि बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं आजकल बुद्ध की मुद्राओं से संबंधित। ये कुछ पेजेस में आपको दिखा देता हूँ इसके। तो ये वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड का टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत दे रखा है टॉपिक इसमें, बहुत ही विस्तृत। तो ये आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें ऐसा तो नहीं है कि भारतीय कला और संस्कृति का ही पूरा एग्जाम है, तो आपको इसमें से सेलेक्टेड पढ़ना होगा। जो अननेसेसरी पॉइंट्स हैं वो आपको छोड़ देने पड़ेंगे और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं उनमें भी आपको महत्वपूर्ण बातें ही पढ़नी होंगी, क्योंकि सारी बातें इतनी याद रखी नहीं जा सकती। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में, सिर्फ वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड, चित्रकला, संगीत यही तो नहीं आता, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें ही पढ़नी होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय कला और संस्कृति की पुस्तकें जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें सबसे बेहतर पुस्तक नितिन सिंघानिया की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि वास्तव में ये अच्छी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भारतीय कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, क्योंकि मैंने जो टीचिंग वीडियो पहले बनाए हैं वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और काफ़ी लोगों ने उनको पसंद किया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी दोबारा से टीचिंग वीडियोस बनाने की शुरुआत करूं और कला और संस्कृति आप लोगों को पढ़ाऊं। तो ये चित्रकलाएं दे रखी है यहाँ पर, कुछ और टॉपिक्स दिखा देता हूं, उसके बाद में कोई ज़्यादा पेज पलटने से मतलब नहीं बनता। मैं बता रहा हूं आपको कि काफ़ी अच्छी बुक है और निश्चित रूप से दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है ये बुक। नितिन सिंघानिया की पुस्तक दृष्टि की बुक से बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद में विश्व धरोहर स्थलों की सूची दे रखी है यहाँ पर, और इसमें भी दृष्टि की तरह ही पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों के बारे में दिया गया है। मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में और अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये संगीत है, भारतीय संगीत। तो ये कुछ लोग इसलिए बार बार कह रहे थे क्योंकि हर जगह छोटे शहरों में पुस्तकें इस प्रकार की उपलब्ध होती नहीं है, तो चयन करने में थोड़ी सी दुविधा होती है कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी। नितिन सिंघानिया के बारे में भी वो जानना चाह रहे थे कि कैसी है,
तो ये इसीलिए वीडियो बनाने का यही मेरा पर्पज़ है कि आपको पता लग जाए कि कौन सी बुक कैसी है, ताकि आप बुक मंगवा सकें ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी खरीदना चाहें तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक अच्छी आती है। तो मेरा तो काम ही यही है, आप लोगों को पुस्तकों के बारे में बताता रहूं और बीच बीच में कभी कभी पढ़ाता रहूं। तो ये है नितिन सिंघानिया की पुस्तक भारतीय कला और संस्कृति। निश्चित रूप से ये दृष्टि की बुक से बेहतर है। और रही बात टीचिंग वीडियोज़ की, तो मेरी कोशिश रहेगी कभी छुट्टियां मिलेंगी तो मैं लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा है कि मैं कभी कभी हफ्ते में 1-2 क्लासेज ही ले पाऊंगा, इससे ज़्यादा क्लासेज मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं वैसी क्लासेज तो लेता नहीं कि PDF खोल ली और आपको पढ़ के सुना दिया। मैं अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद में मैटर तैयार करके और फिर पढ़ाने की कोशिश करता हूं, चाहे क्लासेस कम हो लेकिन मैं बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मेरे टीचिंग वीडियोस कैसे हैं। तो ये मेरा कंपैरिजन था दृष्टि और नितिन सिंघानिया की पुस्तक आर्ट एंड कल्चर का। दोनों में से मैं बात करूं तो नितिन सिंघानिया की पुस्तक निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।